फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स के बारे में। तो जो रिपोर्ट है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने बैक किया है कैट्स प्रोग्राम को। तो कैट्स पर काम 2018 में चालू हुआ था और जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन वर्क है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और अभी के लिए जो तेजस का ट्विन सीट ट्रेनर वर्जन है उसको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट के लिए। तो कैट्स के अंतर्गत फ्यूचर में तेजस मार्क 1A का जो मैक्स वर्जन होगा यानी कि मदरशिप फॉर एयर टीमिंग एक्सप्लोरेशन, उसको मॉडिफाई किया जाएगा एडिशनल कमांड और कंट्रोल इंटरफेसेस के साथ। बाकी इसके और एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है कैट्स वॉरियर, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये एक लो ऑब्जर्वेबल अनमैन्ड विंगमैन है और इसको कंट्रोल किया जाएगा कैट्स मैक्स से। तो इसका एक मॉकअप शोकेस किया गया था एरो इंडिया में और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2022 तक प्लान करी गई है। तो ये एक ऑटोनोमस विंगमैन ड्रोन होगा जो कि कैपेबल होगा टेक ऑफ और लैंडिंग खुद से करने के लिए। तो इसको जो कंट्रोल है वो मदरशिप से किया जाएगा, जहां पर तेजस मैक्स, Su-30 MKI या फिर जैगवार हो सकते हैं और इसको यूज़ किया जाएगा स्काउटिंग के लिए, एनिमी फायर को ऑब्जर्व करने के लिए, एनिमी के टारगेट्स को अटैक करने के लिए, जिसके लिए इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन पाइलॉन्स दिए गए हैं। साथ में ज़रूरत पड़ने पर ये अपने आप को एनिमी टारगेट पे क्रैश भी करने में सक्षम होगा। तो इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो अराउंड 350 किलोमीटर का बताया जा रहा है, पर लॉन्ग रेंज में इसका कॉम्बैट रेडियस 800 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन तब ये वापस नहीं आ पाएगा। तो ये एक सेंसर एम्पलीफायर की तरह भी काम करेगा जो कि मेन मदरशिप के आगे फ्लाई करता हुआ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा अपने सेंसर्स को यूज़ करते हुए और उसे फीडबैक करेगा मदरशिप में। तो ये कैपेबल होगा 2 शॉर्ट रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स को कैरी करने के लिए एक्सटर्नली, और इंटरनली ये DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या फिर सॉ को कैरी करने में सक्षम होगा। साथ में इसमें एक AESA रडार होगा और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को भी कैरी करेगा। बाकी इसमें इनर्शियल नेविगेशन यूनिट, जैमर और इंटेलिजेंस सर्विलेंस की भी कैपेबिलिटीज़ होंगी। बाकी इसके इंजन की बात करें तो अभी कंफर्म नहीं है, ये STFE-25 भी हो सकता है या फिर PTAE-7 भी हो सकता है। दूसरे सिस्टम की बात करें जो इस कैट्स फैमिली का मेंबर है वो कैट्स हंटर है। कैट्स हंटर एक 600 किलोग्राम की क्रूज मिसाइल है जो कि पावर की जाएगी HAL के PTAE-7 टर्बोजेट इंजन से। तो ये लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होगी जो कि कैट्स मैक्स के साथ या फिर मिराज 2000 जैगवार Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करी जा सकती होगी। तो इसका जो वेपन पेलोड है वो इंटरचेंजेबल होगा और इसमें करीबन 250 किलोग्राम्स का जो वॉरहेड है वो लगाया जा सकता होगा। रेंज की बात करें तो रेंज इसकी 200 से 300 किलोमीटर यानी कि 200 to 300 किलोमीटर के अराउंड बताई जाती है। तो अपने पेलोड को ड्रॉप करने के बाद जो कैट्स हंटर है वो वापस भी आ सकेगा और इसको रिकवर भी किया जा सकेगा, जिसमें 2 टियर पैराशूट सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह के नेविगेशन एड्स को यूज़ करेगा, जिसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आएगा, टेरेन काउंटर मैचिंग हो गया, फिर इसमें मिड फ्लाइट अपडेट्स भी दिए जाएंगे और साथ में ये इमेजिंग सीकर को भी यूज़ करेगा, जिसकी मदद से ये अपने टारगेट को ऑटोमेटिकली एक्वायर कर सकेगा टर्मिनल फेज में। अब बात करते हैं कैट्स फैमिली के तीसरे मेंबर के बारे में। तो ये अल्फा S है। यहाँ पर अल्फा का फुल फॉर्म है एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट और S का मतलब है स्वाम। तो इसमें एक कंटेनर है जिसे कैरियर कहा जाता है, वो अपने अंदर लॉन्चिंग म्यूनिशंस को कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये जो कैरियर है वो करीबन 100 किलोमीटर तक ग्लाइड करने में सक्षम होगा और डिज़ायर्ड डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद जो स्वाम ड्रोन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे इस कैरियर से और फिर अपने प्रोपल्शन को यूज़ करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जितने भी स्वाम ड्रोन्स हैं वो करीबन 25 किलोग्राम के होंगे और फोल्डेबल विंग्स के साथ आएंगे जो कि करीबन 1 से 2 मीटर लंबे होंगे। तो इनमें करीबन 5 से 8 किलोग्राम का जो वॉरहेड है वो होगा और ये मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए टारगेट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम होंगे। इसमें चाहे सरफेस टू एयर मिसाइल्स हों, रडार्स हों, फाइटर जेट्स हों या फिर कोई भी दूसरा टारगेट हो। तो टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसे खुद ही लॉक करेंगे और फिर उस पर सुसाइडल अटैक करेंगे। तो जो लास्ट मेंबर है कैट्स फैमिली का उसे कैट्स इन्फिनिटी कहा जाता है। तो ये एक सूडो सैटेलाइट है जिसको 2017 में बोइंग ने वैलिडेट करने में मदद करी थी।
तो ये सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है जिसका एंड्योरेंस जो है वो करीबन 3 महीने के आसपास का है और ये करीबन 70,000 फीट यानी कि 21,000 मीटर की ऊंचाई में उड़ने में सक्षम होगा। तो इसमें टेरेन मैपिंग कैमरा होगा और साथ में सारी कैपेबिलिटी होंगी रिकॉग्निजेंस मिशन को परफॉर्म करने के लिए, जो कि एरियल स्ट्राइक मिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका जो विंग स्पैन है वो करीबन 50 मीटर के आसपास का होगा और ये अल्ट्रा लाइट वेट इलेक्ट्रिक मोटर्स को यूज़ करेगा जो इसे 90 से 100 किलोमीटर यानी कि 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पुश करने में सक्षम होंगे। तो न्यू स्पेस द्वारा काम किया जा रहा है हाई डेंसिटी रिचार्जेबल लिथियम सल्फर बैटरीज पे, जो कि कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगी, जिसकी वजह से जो लॉन्गर ड्यूरेशन है उसको अचीव किया जा सकेगा इस ड्रोन के द्वारा। तो जो टाइमलाइन सेट करी गई है इस पूरे सिस्टम के लिए वो 2024 से 25 तक करी गई है। तो जो स्केल मॉडल्स हैं उनकी टेस्टिंग आने वाले समय में होने वाली है और जो इंडिजिनस डेटा लिंक बनाया गया है उसकी टेस्टिंग हॉकाई से चल रही है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।